ऑलराइट, नमस्ते। कैसे है सब कोई? नमस्ते मैम। शुभ संध्या। नमस्ते, नमस्ते। शुभ संध्या जी। चलिए, बढ़िया बढ़िया लगा दोबारा आपको देखकर। शुरू करते हैं हम लोग हमारे प्रार्थना से। 8:30, लेट अस स्टार्ट। तो जब हम प्रार्थना भी कहते हैं तो हमारी ऊर्जा ही हम बढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम हमारी ऊर्जा बढ़ाने से शुरुआत करते हैं। प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव सभी के लिए। निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगा के हथेलियों को आंखों पे रख के आंखें खोल सकते हैं। अपने आप को म्यूट कर ले। प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। सोनल, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? क्राती, सबको म्यूट कर दो ना। चलिए, तो एस्ट्रोलॉजी सीखनी है सभी को यहाँ पे जो है वो। आप में से कितने लोगों ने पहले थोड़ा कुछ एस्ट्रोलॉजी में सीखा है? ये निष्ठा जी और अभिषेक जी ने सीखा हुआ है, ये मैं जानती हूँ। और बाकी के लोग, आपको थोड़ा बहुत आता है ऐसा? ऐसे कौन है जिन्हें थोड़ा बहुत? ओके, प्रेमलता जी, ऑल राइट। म्यूट कर लीजिए प्रेमलता जी। एंड नीला जी प्लीज म्यूट कर ले। क्रांति, सबको म्यूट कर दोगी प्लीज, नहीं तो मुझे को होस्ट कर दो। नीला जी, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? Yes, I will do definitely. थैंक यू जी। बाद में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे तब आप अनम्यूट कर लेंगे। हाँ जी। और कोई है जिन्हें एस्ट्रोलॉजी पता है? तो फिर हम वहां से आगे जाते हैं, या स्टार्टिंग से ही करना है? स्टार्टिंग से, चलिए ठीक है। चलो, ये लेने का हेतु क्या है? ये एस्ट्रोलॉजी जैसे है, आज हम जो देखने वाले हैं, एक सत्र के बाद में ही आप सभी लोग प्रेडिक्शन कर सकेंगे। तो ऐसे लगता है ना, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो इसके बारे में थोड़ा पहले बात कर लें। देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे उसमें टाइप्स है, स्कूल्स ऑफ थॉट्स आर देयर ना, हर एक चीज में ही होता है वैसे। और पिछले 4 सालों से ऑलमोस्ट मैं बहुत विगरसली एंड बहुत एक्सटेंसिवली सिंसियरली एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ। मैंने बहुत सारे गुरु लोगों से, बहुत सारे कोर्सेज एंड वर्कशॉप से भी एस्ट्रोलॉजी सीखी है, किताबों से सीखी है, यूट्यूब के कितने सारे वीडियोस देखे हैं। किताब की किताब मैंने बनाया है, मैं आपको मेरा किताब बता सकती हूँ, उसमें नोट्स बना के बहुत सारा किया है। फिर भी आज अगर मेरे को प्रेडिक्शन करने के लिए कहा तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं, और कोई नहीं कर पाता है एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए। अभी उसके अंदर एक और चीज है, हम लोग जो
काल निर्णय कैलेंडर, सॉरी, पंचांग जो देख रहे हैं वो भले ही काल निर्णय का हो, ड्रिक पंचांग हो, महालक्ष्मी का हो, कोई भी पंचांग हो, वो पंचांग भी गलत है। तो हम किस तरीके से देखेंगे ना, हम गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारी जो दशा है और अभी जो वस्तु स्थिति है, एक्चुअली अभी के जो ग्रहमान हैं, जो भी स्टार्स एंड ग्रह है, उनका सिचुएशन हम देख के उससे गोचर कुंडली बनाते हैं, यानी अभी का समय अगर प्रेडिक्ट करना है तो। पर वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो पंचांग भी गलत चल रही है। और एक एक करके फिर मेरा जो रिसर्च चल रहा था, जो भी अगेन मेरे कुंडली के अंदर ऐसे ग्रहमान है कि वो मुझे रिसर्च में लगाता है, वो मुझे अभ्यास में लगाता है, मुझे पढ़ाई में लगाता है। और जो बुध, उसके कौन कारक ग्रह है, बेसिकली बुध है, गुरु है और सूर्य है, और वापस चंद्र भी है कि मन कहाँ लगेगा। तो आपकी कुंडली में भी कुछ सिचुएशंस होते हैं ग्रह के कि वो ये बताता है कि आपको ये करेगा। अभी कुछ कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, सो कॉल्ड वैदिक, हाँ, यानी वैसे वैदिक कुछ होता नहीं है, बट सो कॉल्ड जो हम बोलते हैं, उसमें अभी तक के ये भी नहीं हम पता लगा सकते हैं, जो मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से भी किया, कि कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा कमजोर है और कितना बलवान है, उसके भी क्राइटेरिया अलग अलग है। इसलिए आज हम एक सिंपल देखने जा रहे हैं, जो हम लोग आज एक दिन में सीख सकते हैं। सो आप लोग आपका पेन पेपर तैयार रखिए, और वैसे ये जो रिकॉर्डिंग है, हम ये जो वीडियो है, ये सेशन है, ये रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्डिंग के बाद में आपको ये दोबारा आप देख सकेंगे। पर आपको अगर कुछ क्वेश्चन आंसर है तो सेशन के एंड में फिर दोबारा आप पूछ सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट विथ शेयरिंग द स्क्रीन। All right. So is the screen visible? Yes, ma'am. Now it's visible. एस्ट्रोलॉजी, ये मंजूश्री कौन है पता नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो जो लोग नए हैं, मी होलिस्टिक सेंटर ये एक स्पिरिचुअल सोशल वेंचर है। हम लोग अभी एक नैसर्गिक जीवन का आश्रम और एक गुरुकुल खोलना, ये एक हमारा मिशन है। यहाँ पे हम लोग फ्री एजुकेशन बच्चों को दे सके, अलोंग विद फ्री फूड, फ्री खाना और फ्री रहना। क्यों? तो क्योंकि बच्चे ही हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, और एजुकेशन ये बेस है हर एक चीज का। और स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड नेचुरल हीलिंग ये मी होलिस्टिक सेंटर का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिसके बेस के ऊपर ये चल रहा है। We are also promoting natural farming, cow care, eco-friendly living and so on. So अब मेरे जीवन में रियल ट्रांसफॉर्मेशन कब आया? तो जब मैं भी फाइनेंशियली होल हार्टेडली हर एक चीज में पार्टिसिपेट करने लग गई, तब आया। So as we give, so we receive, and where we give from, there we receive. So अगर आप लोग भी रिसीव करना चाहते हैं, तो आप देंगे तो आप रिसीव कर पाएंगे, और नहीं देंगे तो नहीं कर पाएंगे। ये बेसिकली हमारे ब्रह्मांड का नियम है। द लॉ ऑफ द यूनिवर्स इज वेर यू गिव, फ्रॉम देयर यू रिसीव। एंड व्हाट यू कैन गिव, सो यू कैन गिव एनीथिंग दैट यू हैव और एनीथिंग दैट यू विश टू गिव। यहाँ पे आप क्या क्या दे सकते हैं? सो हम लोग फिलहाल फ्री स्पिरिचुअल ऑफरिंग्स जो मी होलिस्टिक सेंटर के तरफ से है, ये रोज सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन होता है, डेली होता है, एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। करीबन 5 साल हो जाएंगे अभी दिसंबर में, तो 4.5 साल हो चुके हैं। फिर अभी योगासन और प्राणायाम ये सुबह 4:25 बजे शुरू होता है। शाम को 7 बजे स्पिरिचुअल ध्यान, दोबारा वैदिक ध्यान होता है। और ये वाला जो हमारा सत्र है ज्ञान गंगा, ये हर गुरुवार को होता है।
How and why you can contribute? So you can contribute to the natural living ashram and the Gurukul for children, Gaumata and the nature. You can support this with the pure spiritual mission. And ये forceful नहीं है, ये voluntary है. आप चाहे तो कर सकते हैं. बहुत लोग है ना, कभी कभी टाइम पास करने भी आते हैं, फ्री सेशंस होते हैं, तो कोई बात नहीं. कभी कभी ट्रस्ट नहीं होता है तो देखने भी आते हैं, कोई बात नहीं. देखिए, ये मेरे हिसाब से भी जो है ये ज्ञान दान है, और ज्ञान दान ये सबसे बड़ा दान कहलाता है. और एनी टाइप ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बेसिकली ये हम लोग कर सकते हैं. तो आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मनी कर सकते हैं. आपका जो मनी अगर आप डोनेट करेंगे तो डोनेशन नाम का हमारे वेबसाइट के ऊपर एक क्लिप भी है, जहाँ पे आपका जो मनी है ये नेचुरल लिविंग आश्रम एंड गुरुकुल के बांधने के लिए इसका इस्तेमाल होगा. इन द सेंस क्या होगा, आपके ग्रह बलवान हो जाएंगे, यानी ये आपके ग्रह की रेमेडी हो जाएंगी. गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह, मर्क्यूरी ग्रह, चंद्र ग्रह एंड बुध, इनकी रेमेडीज हो जाएगी. बिकॉज आपका जो पैसा है वो उनसे रिलेटेड, ये ग्रह से रिलेटेड कामकाज में इसका इस्तेमाल होगा. पैसे अगर नहीं है तो आप समय दे सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं, आपके स्किल्स दे सकते हैं. यू कैन स्प्रेड द वर्ड, you can send the messages to your friends, you can reach for sponsors. आपके पहचान की कोई है, हर कंपनी के CSR फंडिंग होते हैं, और वो CSR फंडिंग करना उनके लिए कंपलसरी होता है गवर्नमेंट के तरफ से. आपके पहचान के कोई है तो आप उन्हें भी जोड़ सकते हैं, अगर आपको विश्वास है हमारे काम पे और आप करना चाहे तो. एंड हमने ये देखा, यू कैन हील योर प्लैनेट्स बाय डोनेटिंग टू मी होलिस्टिक सेंटर. यू कैन बैलेंस योर केतु, शनि, गुरु, मंगल, बुध, सूर्य ऑल्सो बेसिकली. और कंट्रीब्यूट करने के लिए meholisticcenter.com के ऊपर एक डोनेशन बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर ये फोन नंबर है 7972191170 पर भी आप फोन पे गूगल पे कर सकते हैं. चलिए, सो नाउ लेट अस प्रोसीड विद एस्ट्रोलॉजी. ये बहुत बेसिक है, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, पर लर्न अगर आपको याद रहे तो अच्छा है. इसका बेसिक्स तो सब लोग जानते होंगे. 12 राशियां होते हैं. देखिए, पूरा एस्ट्रोलॉजी है ये किस पर चलता है? 12 राशि, 9 ग्रह, 12 घर और 27 नक्षत्र, ये उसका बेस है. इसके ऊपर ये पूरा चलता है. तो ये जो 12 राशि है, तो ये राशि नंबर जो है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते चाहो तो. राशि नंबर 1, इसको हिंदी में मेष बोलते हैं, इंग्लिश में एरीज बोलते हैं, और इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल है, मार्स है. राशि नंबर 2 यानी वृषभ यानी टॉरस, उसका रूलिंग लॉर्ड इज वीनस. राशि नंबर 3 मिथुन, जेमिनी, मर्क्यूरी. राशि नंबर 4 कर्क, कैंसर, चंद्र, मून. राशि नंबर 5 सिंह, लियो, सूर्य, सन. राशि नंबर 6 कन्या, वर्गो, बुध एंड मर्क्यूरी. राशि नंबर 7 तुला, लिब्रा, शुक्र, वीनस. राशि नंबर 8 वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मंगल, मार्स. राशि नंबर 9 धनु, सैजिटेरियस, उसका शॉर्ट फॉर्म सैजी अक्सर बोलते हैं, गुरु, बृहस्पति. राशि नंबर 10 मकर, कैप्रिकॉर्न, शनि, सैटर्न. राशि नंबर 11 कुंभ, एक्वेरियस, शनि, सैटर्न. राशि नंबर 12 मीन, पाइसेस, गुरु, बृहस्पति. ये आज हम जो देखने जा रहे हैं ना, इसमें इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, पर दूसरे जो है हमारे एस्ट्रोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स, उस बाकी के इसमें आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा. ये हम लोग नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं. इस तरीके से आप चार्ट देखेंगे तो इसमें फर्स्ट हाउस कौन सा होता है? हमेशा ये बीच में सेंटर वाला जो हाउस है ये फर्स्ट हाउस होता है, ये फिक्स्ड होता है. यहाँ पे नंबर कोई भी लिखा हो, जो नंबर लिखा होता है वहां पे वो राशि नंबर होता है. हाउस नंबर लिखा नहीं होता है क्योंकि ये फिक्स होता है नॉर्थ इंडियन चार्ट में. सो दिस इज द फर्स्ट हाउस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसा ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है. अभी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझ रहे हैं. हाउस नंबर 1 उसे हम लग्न भाव बोलते हैं या एसेंडेंट बोलते हैं इंग्लिश में. तो ये तनु भाव यानी ये तुम्हारा स्वयं का भाव, या भाव यानी ही घर.
ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? योर सेल्फ, योर बॉडी, योर आइडेंटिटी, योर एंटायर पर्सनैलिटी इज शोन बाय द फर्स्ट हाउस। नेचुरल साइन इसका एरीज है, इसमें कारक ग्रह कौन सा है? सूर्य है। एलिमेंट फायर एंड इट रिप्रेजेंट्स फिजिकल अपीयरेंस, आपका पूरा, आप कैसे दिखोगे, पर्सनैलिटी, योर हेल्थ, योर वाइटैलिटी, एनर्जी, योर हेड एंड द ब्रेन। द रिलेशनशिप, खुद से जो आपका रिलेशनशिप है वो पहले घर से दिखेगा। The keyword is I am, and if it is an important aspect, the strong Lagna gives you confidence, leadership, charm, and physical strength. And if it is weak, it will create confusion and poor health. House number 2, ये धन भाव है। हमारे ज्यादातर लोग इसके पीछे रहते हैं, धन के पीछे, ये दिखाता है दूसरा घर। So it is the house of wealth and speech. Natural sign number 2 is Taurus only. कारक ग्रह कौन है? गुरु है। एंड गुरु क्यों है? वेल्थ के लिए है, और मर्क्यूरी स्पीच के लिए है। ये घर दोनों दिखाता है, वेल्थ ऑल्सो, स्पीच ऑल्सो। Element is earth and it represents the family, speech, wealth, food habits, eyes, mouth, throat. The relationship is immediate family. Keyword is I have. And if this is strong, you will have good savings, pleasant speech, family support, and stable values. थर्ड ग्रह कौन सा है? इसको सहज भाव बोलते हैं। दिस इज द हाउस ऑफ करेज एंड द हाउस ऑफ सिबलिंग्स, यानी आपके जो भाई बहन हैं ये इस घर से देखे जाते हैं। नेचुरल साइन जेमिनी है। कारक ग्रह कौन सा है? मार्स है। एलिमेंट एयर, इट रिप्रेजेंट्स करेज, शॉर्ट ट्रेवल्स, कम्युनिकेशंस, हमारे छोटे भाई बहन, एंड आर्म, शोल्डर्स एंड हैंड्स। रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स एंड नेबर्स, आपके नेबर्स भी इसमें आते हैं। द कीवर्ड इज आई कम्युनिकेट। एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? अगर ये घर थर्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप बोल्ड रहेंगे, आपकी स्पीच बहुत कॉन्फिडेंट रहेगी, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में भी आप अच्छे रहेंगे, यू विल बी वेरी स्किलफुल ऑल्सो, एंड नेटवर्किंग आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। और जो वीक रहेंगे, जिनके कुंडली में ये वीक रहेगा, वो लेजी रहेंगे, आलसी रहेंगे, और हमेशा डर से सताए हुए रहेंगे। चौथा घर सुख भाव है। और ये जो घर है ये हमारे घर यानी लग्जरी का, घर का, ये घर का है, यानी द फिजिकल होम का ये भाव है या घर है। इसमें आपके गाड़ी घोड़े भी देख सकते हैं और आपके इमोशंस देखते हैं। नेचुरल साइन इज कैंसर, इसका कारक ग्रह चंद्र है, मून है, एलिमेंट वाटर है, एंड इट रिप्रेजेंट्स योर मदर, होम, इमोशन, सिक्योरिटी, एजुकेशन, चेस्ट, लंग्स, हार्ट, स्पेशली द अपर रेस्पिरेटरी पार्ट। रिलेशनशिप में ये आपके माँ को दर्शाता है। एंड द कीवर्ड इज आई फील। Important aspect is if it is strong, it will give you peace, luxury, strong heart, and if it is very weak, it will create instability at home and emotional imbalance. Fifth house पुत्र भाव, यानी हमारे बच्चे जो है ये हम इस घर से देखते हैं, इसी के साथ में क्रिएटिविटी भी देखते हैं। So it is a house of creativity and education and children. क्रिएटिविटी, अभी एजुकेशन फोर्थ में भी आता है, फिफ्थ में भी आता है, फिफ्थ में क्रिएटिविटी ज्यादा आती है। इसमें नेचुरल साइन लियो है। कारक ग्रह कौन सा है? जुपिटर एंड सन। चिल्ड्रन के लिए जुपिटर एंड क्रिएटिविटी के लिए सन। एलिमेंट इज फायर, इट रिप्रेजेंट्स चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, रोमांस, एंटरटेनमेंट, पास्ट लाइफ इज सीन फ्रॉम हियर, एजुकेशन, हायर इंटेलेक्चुअल वन, एंड द स्टमक। रिली रिश्ता कौन सा देखते हैं फिफ्थ घर से? हम लोग बच्चों का देखते हैं। एंड ऑल्सो लव अफेयर जो होते हैं, योर रोमांटिक पार्टनर्स कॉलेज में जब रहते हैं, अफेयर्स है, वो यहाँ से देखते हैं। द कीवर्ड इज आई क्रिएट। और अगर ये घर स्ट्रॉन्ग है तो इट विल मेक यू जीनियस, इट विल गिव यू स्पिरिचुअल मेरिट्स एंड गुड चिल्ड्रन। और अगर ये वीक है तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम आता है, बच्चे नहीं होते हैं, इसका कारण ये घर होता है, और पुअर फोकस ऑल्सो।
नेक्स्ट इज शत्रु भाव, रिपु भाव। शत्रु को ही हम लोग रिपु भी बोलते हैं संस्कृत में। और वैसे ये 6th हाउस हम बोलते हैं तो रोग ऋण शत्रु। 3 घर होते हैं जो डेंजरस कहे जाते हैं कुंडली में, उसमें से पहला ये 6वां घर आया है, फिर सेकंड 8वां है और तीसरा 12वां है। ये 3 घर हमेशा डेंजरस रहते हैं। क्यों, वो हम देख रहे हैं। 6th घर ये शत्रु बताता है, तो हाउस ऑफ एनिमीज, हेल्थ एंड सर्विस। अभी यहाँ पे ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, आई एम रिपीटिंग इट। हाउस ऑफ एनिमीज, हेल्थ एंड सर्विस, रोग ऋण शत्रु। नेचुरल साइन वर्गो, कारक ग्रह है मंगल और शनि, एलिमेंट है पृथ्वी, एंड इट रिप्रेजेंट्स द डेप्थ्स, diseases, enemies, the service, daily work, competitions, litigations, court kacheri also, healing, digestion, lower abdomen, intestine. Relations किसके साथ? शत्रु के साथ। हमने देखा ना, ये शत्रु भाव है, तो colleagues and rivals. And the key word is I serve. Important aspect here is the benefic planets here reduce the enemies and the diseases. And malefic can help win over the competition but may affect the health. Health बुरी हो सकती है। 7th घर आपके सामने जो रहता है ना, आपका 7th हाउस कोई भी घर से उसका 7th हाउस होता है, वो उसका सामने वाला घर होता है। तो ये आपके पार्टनर का घर हो गया, द हाउस ऑफ पार्टनरशिप। नेचुरल साइन इज लिब्रा, कारक ग्रह इज शुक्र, वीनस, एलिमेंट इज वायु। It represents your marriage, life partner, business partner, legal contracts, the sexual relationships, the lower back and the kidney. And the relationship के अंदर ये आपका spouse और business partner को दर्शाता है ये घर। The keyword is I relate. And the important aspect is that the strong 7th house will give you harmony in your marital relationships or even in your business partnership के relationships. So it will also give you success in public dealings because सामने वाला जो इंसान है, सामने वाला जो इंसान है वो ये वाला घर है। ओके, ठीक, लेट्स सी द 8th हाउस। ये दूसरा डेंजरस घर है 6th हाउस के बाद में। ये इसको हम आयु भाव या मृत्यु भाव भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हिडन एस्पेक्ट्स। किसी की लॉटरी लग गई, किसी को हमारे वो दादा परदादा का धन मिल गया, वो इस घर का कारकत्व है। ये घर बताता है कि आपको ये मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, और आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। मृत्यु भी आपका यही घर से हम देख पाते हैं। ठीक है, इसके कारक ग्रह है शनि है और केतु है। देखिए, शनि इज फॉर सर्विस, केतु इज ऑलवेज मिस्टिसिज्म। ये है ना, सीक्रेट का भी घर है। सीक्रेसी जो रखते हैं ना, वो ये घर से देखते हैं। एलिमेंट वाटर है, इट रिप्रेजेंट्स डेथ, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑकल्ट साइंस, हिडन नॉलेज, inheritance, insurance, accidents, surgeries, genitals, anus, and the relationship is in-laws. In-laws के साथ में कैसा relationship है, वो ये घर से हम देखते हैं। And the keyword is I transform. अगर ये strong है तो it will give you mystical insights, longevity and spiritual depth. और अगर ये weak है तो ये trauma और secrecy बताता है। 9th house. So that's the धर्म का घर। भाग्य भी यहां से देखते हैं, धर्म भी यहां से देखते हैं, फ्यूचर भी यहां से देखते हैं। So name of the house is a house of fortune and dharma. The natural sign is Sagittarius. The Karaka planet is Jupiter. Element is fire, and it represents the luck, blessings, dharma, higher education, foreign travel, your gurus and father, and the body part में hips and thighs are seen from this house. The relationship is the father and guru, you can see from here.
If it is strong, you get lot of blessings of your guru, father, you get protection, righteous path मिलता है. और अगर ये weak है, तो you don't have faith in God and guru and the higher people, and your relationship with your father is not good. चलिए, 2 घर और है. 11th घर, ये है लाभ घर, इच्छा पूर्ति का घर, wish fulfillment. So this is the house of gains and desires. The natural sign is Aquarius and Karak Graha is Jupiter. Guru element is Vayu and it represents income, gains, social circle, elder siblings. Your younger siblings are seen from the 3rd house and the 11th house are your elder siblings. Fulfillment of desires, यानी इष्ट काम धूप. Then networking, यानी social organizations, large groups, calves, shins, and relationship is your friends and elder siblings. Keyword is I aspire. Wishes है ना यहाँ पे, so I aspire. अगर ये strong है घर, तो आपके सब इच्छा पूरे हो जाएंगे. Strong नहीं है, तो इच्छा पूरे नहीं होंगे. 12th house हमने देखा था, 3 हाउस डेंजरस है, 6th, 8th and 12th. 12th जेल, एक्सीडेंट एंड मोक्ष, सब 12th हाउस से देखते हैं. तो दिस इज अ हाउस ऑफ लिबरेशन एंड हाउस ऑफ लॉसेस ऑल्सो, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो, हाउस ऑफ जेल ऑल्सो. किसी को अगर जेल हुई है, हो रही है या नहीं होगी, वो सब ये घर से समझता है. वैसे ही ये घर में फॉरेन के जो चांसेस है वो भी इसी घर से समझते हैं. इसमें रेमेडीज देखिए बहुत आसानी से हम लोग दे पाते हैं, इसीलिए अगर हम लोग ये बेसिक समझ जाए तो. नेचुरल साइन इसका है पाइसेस. कारक ग्रह कौन सा है? केतु. वाई केतु? केतु इज द ग्रह फॉर डिटैचमेंट. मोक्ष का ग्रह है केतु, और ये भी जो 12वां घर है, ये भी मोक्ष का भाव है. एलिमेंट इज जल. It represents moksha, spiritual liberation, foreign land, isolation, losses, expenditure, dream, subconscious, and the body part is the feet. The relation is the foreign associations and ashrams. Even jail actually comes here. The keyword is I surrender. Important aspect is अगर ये strong होगा तो आपको बहुत आध्यात्मिक बनाएगा और आप डिटैच अच्छे से आराम से हो सकेंगे. अगर ये weak है तो you can land in the jail and you will also find financial loss. Okay. So अभी आगे चलते हैं और हम लोग पहले हम लोग कुंडली देख लेते हैं अभिषेक जी, उसके बाद में क्वेश्चंस लेंगे. वी हैव नॉट फिनिश्ड. अभी मेन पार्ट आ रहा है कि हमने कुंडली किस तरीके से देखना है. तो एक सबसे आसान वाला जो है ना, ये है अष्टक वर्ग. तो आप अभी सिर्फ देख के समझ लीजिए. आप ये रिकॉर्डिंग दोबारा देख के दोबारा आप कर सकते हैं. लैपटॉप पे अभी मैं शेयर कर रही हूँ. लैपटॉप पे शेयर करते वक्त सभी लोग लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर कर सकेंगे ये कुंडली. मोबाइल में भी है वैसे, तो मैं मोबाइल पे से शेयर करके स्क्रीन बताऊं या लैपटॉप पे से शेयर करके स्क्रीन बताऊं, ये व्हाट्सएप पे लिखिए. जो भी मैक्सिमम रहेगा तो मैं वो यूज कर दूंगी. अच्छा, 10th one is remaining. Oh, sorry. Okay, let me complete the 10th one. Sorry, I think I missed the 10th one. Okay, 10th house is the house of your career basically. आपका सोशल जीवन किस तरीके से रहेगा, तो ये 10th घर. कर्म, आपका कर्म जो है ये 10वें घर से हम देखेंगे. कर्म भाव बोलते हैं 10वें घर को. आपका करियर जो है, बच्चों का स्पेशली हम जो देखते हैं ना कि बच्चे का करियर किसमें अच्छा रहेगा, इस घर से हम लोग देखते हैं कि इस पे से हमें पता चलेगा. आपका पब्लिक लाइफ कैसा रहेगा वो भी इस पे पता चलेगा. नेचुरल साइन इसका कैप्रिकॉर्न है. कारक ग्रह है शनि, क्योंकि वो कर्मदाता है, ये कर्म का भाव है. और आपका एलिमेंट पृथ्वी है ये.
It represents career, social status, your fame, your authority, leadership. और बॉडी पार्ट जो है वो नीज, घुटनों का प्रॉब्लम जिन्हें जिन्हें होता है, ये वाला जो घर है 10th हाउस, ये उसका उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोन्स ऑल्सो, बोन्स का प्रॉब्लम है तो 10th घर को ट्रीट करना होगा। रेमेडीज अगर करनी है तो कौन से घर की करनी है वो हमें यहाँ से समझेगा। तो अभी हमने मोटा मोटा देख लिया। अभी देख के, अभी ये आपके पास में रिकॉर्डिंग में भी वैसे आ ही जाएगा। Okay, let us first complete this. Relationship is authority figures, यानी जो भी, जैसे अगर आप कर्म कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, तो उसके जो अथॉरिटीज है, प्रिंसिपल्स है, दे विल कम फ्रॉम दिस। कीवर्ड क्या है? आई अचीव, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आपका 10वां घर अच्छा रहेगा तो आपका करियर अच्छा रहेगा, आपका स्टेटस अच्छा रहेगा, आपको सक्सेस मिलेगा आपके काम के अंदर। और अगर ये वीक रहेगा तो काम में आपको सक्सेस नहीं रहेगा। इनस्टेबिलिटी इन करियर, बहुत सारे लोगों का देखिए करियर में गैप हो जाता है, काम में गैप हो जाता है। वो क्यों होता है? 10वें घर के कारण होता है। और 10वें घर में भी देखिए हमेशा नहीं होता है। अब जैसे मेरे एक पहचान के है व्यक्ति, बहुत ज्यादा बढ़िया जॉब था उनका, अल्टीमेट था, पर पिछले 3 साल से उन्हें जॉब नहीं है। उन्होंने जॉब छोड़ दिया कि उन्हें पर्सनल शुरू करना था, पर अभी वो पर्सनल भी नहीं शुरू कर पा रहे थे। पर्सनल शुरू किया तो उसमें बहुत सारे लॉसेस हो गए, और जो करियर उनका चल रहा था, अभी गैप हो गया उनके जॉब में, तो अभी जॉब नहीं कर पा रहे। तो ये पहले, ये कैसे हम लोग पता करते हैं? तो दशा, जिस ग्रह की दशा आती है, उस दशा के अंदर वो वाला ग्रह आपको गवर्न करता है। और गोचर कुंडली, इन दोनों के दोनों को मैच करके हम लोग ये देखते हैं। अच्छा, अभी हमने बेसिक तो समझ लिया है। अभी हम अष्टवर्ग एक कुंडली है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं चैट में एक बार देख लूं, हमने मोबाइल पे देखना है या लैपटॉप पे देखना है? मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल। ओके, सो आई विल हैव टू लॉग इन फ्रॉम द मोबाइल देन। गिव मी अ मोमेंट टू लॉग इन फ्रॉम द मोबाइल। ओके, आई विल, Krati, can you please make me host in my mobile login, and I will. ओके, ये सब चीज हमने आज देखा। तुरंत तो याद नहीं रहेगा, पर जब हम अप्लाई करेंगे ना, अप्लाई करते करते याद रह जाएगा। तो सेम, यानी मुझे भी पहले याद नहीं रहता था, अभी पूरा याद अपने आप हो जाता है। सो धीरे धीरे वो याद रहने लगेगा। सो द मोबाइल इज logging in. Give me a moment to log in from the mobile. Recording in progress. Yes. Krati, can you unmute me on my mobile? Okay, so am I audible, visible here? Please give me a thumbs up. आओ क्रांति, मुझे मोबाइल पे प्लीज को होस्ट कर दो ताकि मैं शेयर कर सकूं, या आई कैन शेयर। चलिए, तो सभी ने ये अभी सिर्फ देख ले, समझ ले, और किस तरीके से करना है ये आपको पता चल जाएगा। तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ।
अभी हम जो देख रहे हैं ये फ्री वाला सॉफ्टवेयर है। अभी 5 मिनट के लिए सभी लोग ध्यान दें। 5 मिनट के अंदर हम लोग ये पूरा जान लेंगे। तो ये देखिए, ये एस्ट्रोसेज, ये वाला ऐप है एस्ट्रोसेज। इसे आपने डाउनलोड करना है, ये फ्री है। अभी ये एस्ट्रोसेज के अंदर आप आपकी कुंडली यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे एक, आप में से किसी के पास में है आपका बर्थ टाइम, बर्थ डेट कोई देगा यहाँ पे? मैसेज में टाइप करिए प्लीज। जो भी फर्स्ट देगा उसका नेम, अगर बर्थ टाइम है तो दीजिए। चलो, हमने यहाँ पे खोल लिया। सो oh sorry, I got disconnected file. Sorry the range issues over here. इतना रेंज मिल गया यही बहुत है ये जंगल में। तो चलिए, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। ओके, तो ये एस्ट्रोसेज नाम का ऐप है, ये आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए, ये आपका नाम, बर्थ डेट, बर्थ टाइम फिल करने के बाद में आपको ये इस तरीके से दिखेगा। आपने यहाँ पे आगे जाना है और यहाँ पे ये सेंटर में जो दिख रहा है ना, प्रस्थार अष्टवर्ग, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में जाइए और ये अष्टक वर्ग, ये जो सेंटर में दिख रहा है अष्टक वर्ग, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखिए, ये RN जो दिख रहा है 1 2 3 4 12 तक के लेफ्ट साइड में, ये आपके हाउस नंबर है। तो दैट इज हाउस नंबर 1। इसको टोटल पॉइंट कितने मिले हैं? सन ने 4 पॉइंट दिए, मून ने 4 दिए, मार्स ने 5 दिए, मर्क्यूरी ने 7 दिए, गुरु ने 5 दिए, शुक्र ने 4 दिए, शनि ने 2 दिए। इसमें राहु केतु काउंट करते नहीं है क्योंकि वो छाया ग्रह है। तो ये टोटल हमें कितने मिले हैं? फर्स्ट हाउस को मिल गए हैं 31 पॉइंट्स, सेकेंड हाउस को मिले हैं 29 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए 26 एंड अबाव इज गुड। 26 एंड अबाव इज गुड। 26 से नीचे है तो वो बहुत कमजोर है, यानी वो वाला जो भाव है, वो वाला जो घर है, वो बहुत ही कमजोर है। यहाँ पे 31 पॉइंट्स फर्स्ट हाउस को मिले हैं। फर्स्ट हाउस यानी आप स्वयं हो, यानी ये बहुत अच्छा है, आपकी पूरे पर्सनालिटी को बता रहा है, आपके बॉडी में से हेड पार्ट को बता रहा है। तो ये 26 से काफी ज्यादा है, बहुत अच्छा है। पूरे इसमें स्कैन करिए तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है? 32 32 31। 32 32 कहाँ पर है? 6th एंड 7th हाउस पर है। अभी 6th हाउस में अगर ज्यादा पॉइंट है, फर्स्ट से भी ज्यादा पॉइंट है, यानी क्या?
ये रोग, ऋण और शत्रु, तो ये इंसान को, ये जातक के रोग ज्यादा रहेंगे, शत्रु ज्यादा रहेंगे और ऋण, कर्ज, डेब्ट ज्यादा रहेंगे। 7th हाउस किसका है? 7th हाउस उसके पार्टनर का है, यानी मैरिटल रिलेशनशिप उसके कैसे रहेंगे? तो अच्छे रहेंगे। वो सामने वाले पार्टनर को बहुत ज्यादा उसका कदर करेगा, उसको बहुत इंपॉर्टेंस भी देगा और हार्मोनियस रिलेशंस रहेंगे। 8वां घर एक और डेंजरस घर है। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते हैं तब तक 8वां घर है, ये आपको तकलीफ ही देगा। क्यों? क्योंकि 8वां घर ऑकल्ट साइंस भी है एंड 8वां घर आपका डेथ, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी है। तो अगर आप ऑकल्ट साइंस यूज कर रहे हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट निकल जाएंगे। और यहाँ पे इस इंसान को देखिए, यहाँ पे 31 पॉइंट्स है, तो इसमें ये समझ रहा है कि इसको मृत्यु तुल्य कष्ट जीवन के अंदर सहने होंगे। 10वां घर जो है, यहाँ पे कितना पॉइंट है? 26। अभी ये जो जातक है इसकी उम्र कम है, ये अभी कॉलेज में ही है, तो इसका करियर अगर देखना होगा तो करियर देखिए, हम 10वें घर से देखते हैं। 10वां घर क्या है? पॉइंट्स कितने हैं टोटल? राइट साइड में टोटल के नीचे देखिए 26 पॉइंट है। 26 यानी एकदम बॉर्डर पर है। तो हम ये देख सकते हैं कि इसका जो करियर है ये गुड नहीं, बैड नहीं, ठीक ठीक है। अभी 11वां घर देखिए, 10वें घर से ज्यादा पॉइंट है, 28 है। 11वां घर किस चीज का है? आपके गेन्स का है, विश फुलफिलमेंट का है। और 10वां घर क्या है? आपके कर्म का है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है। 11वें घर में अगर 10वें घर से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि ये जातक जितना कर्म करेगा उससे ज्यादा, उससे अधिक लाभ पाएगा। यानी कर्म किया उसने 26 पॉइंट्स का, पर उसको लाभ 26 नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, 28 पॉइंट्स का मिलेगा। 12th घर देखिए, ये लॉस का है, एक्सपेंडिचर का है, तो उसका एक्सपेंडिचर बहुत कम रहेगा, 23 पॉइंट्स है, तो इसका लॉस कम होगा, एक्सपेंडिचर कम रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत लोग पहले क्या जानना चाहते हैं? धन कितना रहेगा। धन हम देखते हैं दूसरे भाव से, दूसरा भाव हो गया धन भाव, वहां पे कितने पॉइंट्स है? 29 पॉइंट्स है, अच्छे पॉइंट्स है, 26 के ऊपर है, तो वो भी अच्छे है। 3rd घर देखिए, यहाँ पे कम पॉइंट्स है, सबसे कम पॉइंट 3rd घर में और 12th घर में है। 12th घर में कम पॉइंट्स है, तो ये तो अच्छा है। 3rd घर किस चीज का है? कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, तो इस जातक का नेटवर्किंग कम रहेगा। 4th घर है उसका सुख का घर, सुख कितना है? 28 है, गुड इनफ। एजुकेशन कितना है? बच्चों से सुख कितना है? 5वां घर देखिए, 28 पॉइंट है, ठीक है, गुड इनफ। सो इस तरीके से हमने ये अष्टक वर्ग को समझ लिया। और ओके, लेट मी स्टॉप शेयरिंग। अष्टक वर्ग इमीडिएटली अप्लाई कर दिया। तो हमने बेसिकली जो हमने स्टार्टिंग में ब्रीफ देखा था, 12 जो घर है, 12 घर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। आसान है ना ये वाला? तुरंत हम अप्लाई कर सकते हैं ना, है ना? तो बहुत झंझट में जाना नहीं है, हम लोग वो आसान चीज देखेंगे, क्योंकि ये मैं बहुत सारे इसमें मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ। तो फिर और एक एडवांस चीज है, देखिए इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट इज नॉट इन नोइंग, of course you have to know first to go beyond that, but what is more important? Important is in healing yourself or the other person, or curing or empowering. अच्छा, पता चल गया मृत्यु तुल्य कष्ट है, पता चल गया 8वें घर में ज्यादा पॉइंट है, इस इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट है, पर ये पता चलना इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हीलिंग कैसे होगा, क्यूरिंग कैसे होगा, है ना? बिकॉज पता करके क्या होगा, एक लेवल तक के ठीक है, आगे जाने के लिए हमें एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा
आसान हो जाएगा, क्योंकि पता चलेगा तभी आगे जाएगा। So, okay, we can take some question answers. And how do you feel? सबसे पहले मुझे इसका फीडबैक बताएं, कैसे लग रहा है? आसान लग रहा है ना ये? इतना सब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं और यहाँ से हम बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। निष्ठा जी को आसान लगा। निष्ठा जी काफी दिन से पढ़ रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजी, तो उनका चेहरा ही बता रहा है कि उन्हें ये मजा आ गया इसमें। आई थिंक यू कांट यू अनम्यूट योरसेल्फ? Acha, so I think you can maybe raise your hands and then, yeah, Dina ji has raised your hand. You can unmute. Okay, I have to ask you to unmute yourself. Yes, Dina ji. वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं हमेशा सुनती हूँ लग्न भाव ये भाव कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जब भी किसी से भी सुनने को आता है वैसे तो वी नेवर न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो अभी एटलीस्ट मालूम तो पड़ गया इस हाउस का मतलब क्या है, इतना तो मालूम पड़ गया। सो इट विल आई थिंक सो व्हाट यू शोड द जिस एस्ट्रो से इसके साथ जरिया कर पाएंगे आई थिंक इट विल हेल्प अस रियली एक्चुअली। अगर वो एलिमेंट ऑफ वो Yes, yes. फायर वो सब बोलते हैं वो किस लिए बोलते हैं, उसका क्या करना है हमको? एलिमेंट जो बताते हैं आप। हाँ, अच्छा, वो अष्टक वर्ग में नहीं काम आएगा, वो अगले इसमें काम नहीं आएगा अच्छा हमारे, और नेक्स्ट एडवांस इसमें आएगा। अष्टक वर्ग हैज गॉट नथिंग टू डू विद द एलिमेंट्स, पर अभी हम लोग देख ही रहे थे ना, तो मैं सोची आप कवर कर लेंगे, आपको पता रहेगा ना, तो बाद में एडवांस के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी ओके आप नोट्स बना रहे हैं, तो देखो मैं आपको मेरे नोट्स बताऊं तो वो इस तरीके से बने हैं कि एंड आई मेक वास्तु एस्ट्रोलॉजी। आप खुद के नोट्स बनाते रहे, खुद के नोट्स आप बनाएंगे तो आपको आसान होगा ये सब करना। अभी ये जो मेरी किताब है इसमें एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र दोनों है। देखिए, आप शायद पढ़ भी नहीं पाएंगे, ये मेरे मारवाड़ी पद्धत से मैंने नोट्स बनाए हैं, but then you can understand, you know, that gravity of that. So I don't know if that's visible, या इट इज विजिबल। but it is like, माय गॉड yeah, it's the Vastu Shastra along with the astrology, the Disha, the Grahaman, and ऐसे 4 books है। Again, उनके अलग-अलग कारकत्व and different things. This entire book is like that basically. And एंड यू ये रिमेम्बर ऑल astrology की दैट? है, वास्तु by practice, आपको याद है? most of it, yes. हाँ, most of it, yes. अभी 4 साल से मैं अमेजिंग। बहुत vigorously, I'm very deeply into that. And I mean, here if you understand, see the वास्तु शास्त्र का, if you can see ये घर का जो पूरा अलग अलग जो देवी देवता का जो वास होता है and all those things. So basically ना, when you write, why I'm showing you this, आप भी लिखिए, आप नोट्स बनाइए आपके खुद के। यानी मुझे याद है तब तो मैं वीडियो को पॉज कर करके मैं नोट्स लिखती थी, एंड हर एक सेशन के, और वो नोट्स लिखने के बाद में फिर आसान हो जाता है याद रखना। और एक्चुअली याद रखने के लिए ना मैंने बहुत टेक्निक्स मेरे मेरे खोजे हैं, शॉर्टकट्स बेसिकली खोजे। मुझे तो वो पहले जो 12 राशि है वो भी नहीं याद रहता था, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, ये जो हमने देखा। सो इवन दैट वाज डिफिकल्ट, बट देन आई वी आर मेड देयर नाउ, सम डिफरेंट, हम yeah, वहां पे you अभी। can do that. And yes, again, see now the remedy, again a very very simple thing जो हमने last time भी देखी। I told you different materials, right? So you have geopathic stress होते हैं and different aroma oils होते हैं, आपके ये रॉड्स होते हैं जो एनर्जीज को बैलेंस कर देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में अभी हम क्या करें, किसी को स्कैन भी किए हम तुरंत हम वी कैन everyone has yeah, Sonal ji, you can unmute yourself. हेलो मैम, नमस्ते। Namaste.
लिटिल अनवेल टुडे, Yes, बताएं। इसकी आवाज और शक्ल ऐसी है। अष्टक वाले के पहले आपने एक और बोला था रेफर करने के लिए, अष्टक वर्ग के पहले। एस्ट्रोसेज। हाँ, एस्ट्रोसेज ये मैं ऐप एक में और वो जो पूरा चार्ट था तो उसमें एक अष्टक वर्ग देखना था, एक कोई और देखना था। ओके, तो प्रशस्त something बेसिकली like that. हमने, हाँ, तो प्रश्त अष्टवर्ग, उसके आगे अष्टवर्ग ही है, सो यू रिमेम्बर ओनली अष्टवर्ग, ओके ओके अष्टक वर्ग। एंड बेसिकली इफ यू गो इन द लैपटॉप ना, लैपटॉप में बहुत आसान इसलिए है, बहुत बढ़िया इसलिए है, बिकॉज वो घर जो है ना, ऐसे 12 घर, उसके अंदर वो पॉइंट्स लिख के बताता है। ओके, विल और ट्राई मैम, इसमें इट इज अगर आप, वेरी इंटरेस्टिंग। yeah, so start doing it, start predicting, make your own notes basically, because once you make your notes na, तो then that starts. तो ये प्रस्थार अष्टक वर्ग, ये लिख लीजिए आप, प्रस्थार अष्टक वर्ग, उस पे पहले आप क्लिक कर लीजिए। जब आप मोबाइल में से करते हैं तो प्रस्थार अष्टक वर्ग पे क्लिक करिए, और उस पे क्लिक करने के बाद में उसी के लेफ्ट साइड में आपको अष्टक वर्ग दिख जाएगा। अगेन इसमें बहुत सारे और डीपली इन्वॉल्व चीजें हैं, बट अगेन if you want to learn, you have to contribute. See how you wish to contribute. But this thing is there, the law of the universe, where you give, from there you get. And for those who are giving any type of donation on Me Holistic Center, please send a screenshot, because वो sincere committed लोग हैं, उनके लिए हम और कुछ ऑफर करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ यू नो, मैं 20 दिन से ऑलमोस्ट अभी एक फॉरेस्ट नेचुरल सराउंडिंग में रह रही हूँ, एंड we wish to have this experience open to the people who are sincere, committed, so that but of course they have to be committed people. So please send a screenshot if you're doing any donation, and let it come from your heart, whatever comes from your heart, and do that. हाँ, निष्ठा जी बताए। क्या बताऊं? आपने बीच में ही हाथ ऊंचा किया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे ना? मैं भूल गई। कोई बात नहीं, अगर वो हम्म, आ जाएगा, अगर भगवान चाहे हम्म, तो आ जाएगा। हम्म। अच्छा, सो कोई बात नहीं, आपको शायद ये कैसा लगा, ये आप कहना चाह रहे थे शायद। नहीं, अच्छा तो खैर बहुत ही लगा, बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स। पहले जो कंफ्यूजन था वो ये आपका जो चार्ट था ना, धन भाव, सहज भाव, सुख भाव, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, तो हाँ, आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। आसान हो जाती है। एंड द फैक्ट दैट देयर इज अ नंबर फॉर Yes, ऑल थिंग्स एंड यू कैन मेक आउट के इस जातक का ये कम है और ये yes, ज्यादा है, तो रिमार्केबल, इट इज माइंड ब्लोइंग एक्चुअली। yes, yes, yes. इसके आगे आपको एक और टेक्निक बताऊंगी मैं। नीला जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, नीला जी। सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई। हाँ, आवाज आ रहा यस है? नीला जी। हाँ, हाँ नीला नमस्कार। जी, आवाज आ रहा है। हाँ, नमस्ते आप जी, आपके नमस्ते। आवाज से ही मैं बहुत खुश हो गई हूँ। और अरे मुझे एक बात पूछनी है। हाँ रियली रियली जी बहुत जी आनंद हो जी। रहा है मुझे। मैं इतना ही पूछ रही हूँ कि अगर हमने ये अष्टक वर्ग देखा, तो क्या हमारे जीवन में घटी हुई घटनाओं को मैच करके देखना चाहिए क्या, ये बराबर उसको टैली होता है या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, जरूर देखिए। हम लोग इनफैक्ट, हमारे पास में अगर आज वही समय कम था तो एग्जिस्टिंग कुंडली मैंने ले ली, एक कॉलेज के स्टूडेंट की थी। पर ये अच्छा, आपके जीवन में अगर हम लेने जा रहे थे एक्चुअली, और मैं डिस्कनेक्ट हो गई तब।
मैंने आपसे ही किसी को पूछा था, आपके पास हाँ में अगर डिटेल्स हो तो लीजिए, तो टैली भी हो जाता तुरंत। हाँ हाँ पर वही वही मेरे नेट, यहाँ पे जंगल में थोड़ा नेट इश्यूज है, सो आई जस्ट टुक इट फास्ट। हाँ इसके क्योंकि अंदर भी मैं देखिए मुझे एक और जब लीला जब जी कुछ आपको। होता है ना फैमिली में या मेरे बारे में खुद के, तो मैं कुंडली देख लेती हूँ कि मेरे शास्त्र बराबर मैच होते हैं या नहीं होते हैं। रेमेडीज तो आज तक यस, मैंने दैट इज वैसे नहीं इम्पोर्टेंट। लिया है, लेकिन देखती हूँ, पूछ के देखती हूँ कि अभी अभी ऐसा घटा है, ये दिखता है या नहीं दिखता है, ये मैं हाँ, सच में चेक करती हूँ। ओके। लेकिन मुझे तुम्हाला बहुत अच्छा मराठी लगा। बोलता येतं असेल तर मराठी पण चालेल नीलाताई. हो, मी मराठीच आहे, हो, मराठीच आहे. कळलं. माझं आणि नाव मराठी आहे. होय, मंजुश्री, यस. मंजुश्री राठी, राठी. मराठी. खूप आवडलं मला. मी पहिल्या दिवशीच तुमचं ऐकलं, अनाहतचं पण मी लेक्चर ऐकलं सगळं, आणि दोन्हीकडचे ऐकले. तुमच्या आधीचं पण. मला आता अजून 4:30ला उठता येत नाहीये काही जॉईन करायला. विल ट्राय. पण आनंद वाटला. मी आता बघते ते सॉफ्टवेअर लोड करून, आणि माझ्या आयुष्यात खूप येस. काय घडून गेलंय, पण ओके म्हणते मी, चला असं आहे. खूप आणि छान. आताही दॅट्स मी द ॲटिट्यूड. व्हेरी नाईस. Yes. मस्त. आणि आताही मी एका मोठ्या आजारातनं आता औषधं घेते, रिपेअर होत आली आहे. आणि मी क्या म्हणतेच बात की है. हा, रोज बदलत असतं. टेक इट पॉझिटिव्ह. नीलाताई, तुमचं हे ॲटिट्यूड फार आवडलं, आणि तुम्ही जे आजारातनं आता बरे होत आहात, यहाँ पे कौन कौन है जिन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज है? प्लीज रेज योर हैंड. हम लोग एक थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर बात करते हैं. एक दो मिनट के अंदर ये हम लोग समझ सकेंगे, एंड इट विल मला आता हेल्प एवरीवन. कॅन्सर झालाय मला आता. झाले, मी 1.5 वर्ष ट्रीटमेंट घेतेय. ओके. आणि आता कोणती डॉक्टर ट्रीटमेंट म्हणाले घेतली लाईफ नीलाताई? लॉंग. हा, मी आयुर्वेदिक घेतेय. ॲलोपॅथीची गोळी चालू आहे. आणि प्लस मला पूर्वी एकदा होऊन गेलं होतं 15 वर्षापूर्वी. त्याच्यानंतर मी लास्ट 14 इयर्स मला एकही औषध लागलं नाही. आणि मी 3दा मुलांकडे इकडे तिकडे खूप जाऊन पण आले, परदेशातही जाऊन आले. एकदम मस्त आयुष्य जगले. मी MA संस्कृत केलं, त्याच्यानंतर गोल्ड मेडलिस्ट मध्ये आले. खूप चांगलं काय काय क्या केलं. बात है. त्याच्यानंतर ना, कॅन्सर हो झाल्यानंतर. हो, क्या बात है. नंतर. सॅल्यूट, सॅल्यूट. व्हेरी नाईस. आणि आता तो परत आलाय. सुंदर. पण मला त्याची मस्त. कारण वेगळी कळली, जी मी तुम्हाला पर्सनली शेअर करीन. तर त्याच्यात येस. मी चलिए, इंटरेस्टेड मी आहे तुम्हाला की एस्ट्रोलॉजिकली शेअर करते आता. चालेल. नीलाताई, आता रविता जी, मैं आपका इसके बाद में लेती हूँ. हम 1 मिनट ये तो 2 मिनट में ये देख लेते हैं. चलिए, देखिए, आज हमने समझा है, किस किस को याद है बताइए. छठवां घर क्या बताता है, बताए. छठवां घर क्या क्या बताता है? शत्रु. कौन बता सकेगा? शत्रु. मैसेज में टाइप शत्रु. कर ले. शत्रु. शत्रु के साथ में और क्या? शत्रु एक है, बराबर है. शत्रु के साथ और क्या? कष्टतुल्य. रोग और ऋण. वेरी गुड, क्या बात है. रोग, ऋण, शत्रु. हा हम्म, वा, और ऋण पुष्कळ झालेत सर्विस. माझ्या आयुष्यात, फेडले पण. चालू आहे. हाँ, आता रेमेडी बघा. आता रेमेडी ऐका. छठवा घर बताता है रोग, ऋण, शत्रु एंड सेवा, हा सर्विस. अगर आपको रोग है तो ये बाकी के चीज नहीं होंगे, और अगर बाकी की चीज को एक्टिव कर दिया तो रोग नहीं होगा. अच्छा. सिंपल चीज है. अगर आप सेवा करेंगे, सेवा यानी इसके कारक कौन है? शनि भगवान है. हा जुपिटर, शनि. शनि अगर शनि भगवान कौन है? कर्म फल दाता है. बरोबर. आपके कर्म का फल है, ये शनि भगवान देंगे.
तो अगर आप कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे, आप मंदिर में जाके वहां पे झाड़ू निकाल लो, चलेगा। हाँ कहीं पर भी आप सेवा दो, आप जो सेवा देना चाहते हो वो सेवा दो, दान करो, धर्म करो। यू कैन ऑल्सो डोनेट टू मी होलिस्टिक सेंटर, बिकॉज इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे आश्रम में ही करने वाले हैं, नैसर्गिक जीवन का आश्रम और गुरुकुल। शनि ये भगवान हमसे प्रसन्न होगा। जहां पर गायत्री भी आप सेवा देंगे, एक मिनट, जहां पर जब भी आप सेवा देंगे तो क्या होगा, आपका रोग जो है ना, छठवां घर ही बता रहा है ना, रोग और सेवा दोनों को। तो अगर आपने उसको यूज कर लिया सेवा करके, तो आपका रोग सेवा चला करके। जाएगा। अच्छा, सेवा तो सिमिलरली ये सिमिलरली जो आपका 8वां घर है, अब ये रेमेडीज के ऊपर हम देख रहे हैं। देखिए, रेमेडीज जब आप समझेंगे ना, तो आपके लिए वो जीवन में ज्यादा आसान हो जाएगा, बिकॉज अभी हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट ना, रेमेडीज इज इम्पोर्टेंट ना। सिर्फ समझ के क्या करना है, अरे हील तो होना है। देखिए 8वां घर क्या है, अभी जैसे नीला ताई भी बताए, वो भी जिस इसमें से गए हैं, परिस्थिति में से गए हैं, हम सबने समझ लिया, या जैसे सोनल जी बता रहे हैं, आप में से बहुत लोगों को ये हुआ है, निष्ठा जी को हुआ है, रविता जी को भी हुआ है, टीना जी को भी हुआ है, ये सभी का मैं तो जानती हूँ ऑलरेडी। मृत्यु तुल्य कष्ट, इसमें से आप गुजरे हो ना। और ये मृत्यु तुल्य कष्ट कौन सा घर बताता है, बताए? अभी हमने देखा इसका, इसके डिटेल्स देखे। मृत्यु तुल्य कष्ट कौन सा घर बताता है, किसको याद है? 8वां घर। यस रविता जी, वेरी नाइस, यस ऐसे बता रहे रविता जी, यस नाइस। 8वां घर दे रहा है आपको मृत्यु तुल्य कष्ट। हाँ प्रीति जी, वेरी नाइस। 8वां घर अगर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है, तो रेमेडी क्या है? 8वां घर क्या क्या बताता है, किसको याद है बताइए? 8वां घर क्या क्या बता रहा है? इन लॉज। हाँ, इन लॉज, वेरी गुड। और याद है? आप म्यूट हो तो अनम्यूट करके बोल सकते। प्रीति जी, स्पिरिचुअलिटी, वेरी गुड, ओके, बट spirituality is 12th house also. 8th house is actually occult science. What is occult science? Occult science is astrology, वास्तु शास्त्र, ये सारे जो प्रैक्टिसेस है हमारे, ये सारे occult science में आते हैं। और अगर आप occult science करने लग गए, तो आप 8वां घर यूज कर रहे हो ऑकल्ट साइंस में, तो मृत्यु तुल्य कष्ट चला जाएगा। आपकी कुंडली आपको ये बता रही है कि 8वां घर आपका एक्टिव हो गया है और आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है। एक पर्टिकुलर दशा में या अंतर दशा में या प्रत्यंतर दशा में आपको वो कष्ट होता है 8वां घर एक्टिवेट होने के बाद में। 8वां घर को यूज कर सकते हैं आप। कैसे? 8वां घर बताता है ऑकल्ट साइंस, start studying astrology, start studying वास्तुशास्त्र, and you are using your 8th house, तो मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं रहेगा, आपको ऑकल्ट साइंस का अभ्यास हो जाएगा। कितना सिंपल है, सिंपल। वैसे अगर 12th घर में जैसे जेल है, 12th हाउस रिप्रेजेंट्स जेल, ये 3 घर बहुत डेंजरस होते हैं, 6th, 8th एंड 12th। 12th house is jail, 12th house is expenditure and 12th house is foreign. अगर कुंडली में, जातक की कुंडली में जेल का योग दिख रहा है, तो उसे तब बोल दो कि इस दौरान तू फॉरेन चला जा, है ना? फॉरेन चला जाएगा तो जेल नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा नहीं होगा। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, सीवियर इलनेस एंड एक्सपेंडिचर। So instead of spending the time in a bad way, go for a trip to foreign, है ना? अभी देखिए 6वां घर है, ये 6वां घर आपका कोर्ट कचहरी भी है, सर्विस भी है। कोर्ट कचहरी दिखा रहा है ना, तो जाइए कोर्ट में, वहां के कैंटीन में बैठिए और वहां पे चाय नहीं बोलूंगी मैं, चाय पीकर आना, ये एक कॉमन
वाक्य प्रचार है, चाय सात्विक नहीं होता है पर दूसरा कुछ खा के आ जाइए। तो कोर्ट को आपने आपका हजेरी लगा दिया है ना, और सेवा भाव से करिए। सो यू आर यूजिंग दिस एज अ रेमेडी नाउ। आर यू गेटिंग दिस नाउ? हाँ। सो रविता जी, सॉरी आपका बहुत देर से हाथ ऊंचा है, अभी आप अनम्यूट करके बताइए जी। दीदी पहले तो गुरु वंदन आपको। लास्ट सेशन मैंने अटेंड नहीं किया आपका। एंड पहले भी आपने एस्ट्रोलॉजी का लिया था, तब आपने अलग अलग बताया था, तो दैट वाज अनदर लेवल। और आज का जैसे आप देख रहे थे, मैं खाना बना रही थी, तो मतलब समझ में सब आ रहा है। और कहाँ ना कहीं ये सेशन से ये समझ में आया कि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। जो हुआ हुआ, but it's important that you take responsibility for your life. That is a learning from this session for me. और मुझे है कि अब अगर मुझे ये वेरी नाइस सीखना है, रविता जैसे जी। एंड दूसरा है कि जो आपने बोला ना, मतलब रोज मैं सोशल मीडिया को ब्लेसिंग दे देती हूँ, बिकॉज हमारे लिए इट इज लाइक वरदान फॉर अस, बिकॉज वी आर अपग्रेडिंग आवर सेल्फ एंड वी आर एम्पावरिंग आवर सेल्फ। तो दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। और मुझे ये है कि हाउ शुड आई अप्लाई, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी का मेरे पास है मेरा वो चार्ट, बट आई डोंट नो टू सी। एंड एक्चुअली आई हैड अ ट्विन सिस्टर, तो मुझे ये समझ में नहीं था कि 6 बजे का टाइम रखूं कि 6:05। तो जब तकलीफ आई तो मम्मी ने किसी वो को तो अलग पूछा बात था। है। अभी रविता जी सिर्फ अष्टक वर्ग की बात करेंगे, बाकी की बात बाद में तो करेंगे, मुझे बिकॉज है कि ये बाकी का हम कैसे अप्लाई मैं नहीं कर सीखूं, मतलब सकेंगे। किसको मैं पूछूं ग्रुप में। मतलब मेरे लिए ये टोटल न्यू कॉन्सेप्ट है, पर आई वुड लाइक टू लर्न। अष्टक वर्ग का आज का हमने देखा, ये तो हमने पूरा कवर कर दिया है ना। तो आप ये वीडियो दोबारा देखिए शांति से। आप आज रसोई भी बना रहे थे, हाँ, मल्टीटास्किंग कर रहे थे, तो आप शांति से दोबारा यस, देखिए वीडियो, और आप ये नोट्स बनाइए। ये पूरा कवर हो गया ठीक है, इसमें। ठीक है, आई डू दैट, यस। आई डू दैट। थैंक यू अच्छा, सो वंस मच। वन मोर थिंग। हाँ, तो वन मोर थिंग इज, सबसे पहले स्वयं की कुंडली देखें, उसके बाद में आपके घर में पति पत्नी बच्चे जो भी घर में हैं, माता पिता, उनकी कुंडली देखिए, टैली करिए बराबर है कि नहीं है, और फिर धीरे लेकिन धीरे आपके फ्रेंड्स की कुंडली मंगवाए, उनकी लेकिन कुंडली को दीदी आप कभी, देखने लगे। पर कभी होता है ना, समय नहीं पता होता, वार पता है लेकिन समय नहीं पता है, तो बोलते ना कि अच्छा वो इतने बजे हुआ था। पहले के जमाने में कौन टाइम देखता था। उसके लिए हम अगले सेशंस और देखेंगे। अभी अभी अगर पता हो तो ये अष्टक वर्ग है। फिर नहीं तो प्रश्न कुंडली होती है जिन्हें समय नहीं पता है, और बाकी के और बहुत सारे एडवांस रेमेडीज है, हम वो देखेंगे जल्दी। हम्म। हाँ, संयुक्ता जी, यू कैन अनम्यूट एंड yes, संयुक्ता जी, you can unmute and speak. And keep your video on also. I would love to see you. हाँ, तो यहाँ पे देखिए, आप आपके रिलेशनशिप्स भी वैसे देख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट से भी, जैसे फोर्थ घर आपके माँ का है, उसके कितने पॉइंट्स है, आपसे ज्यादा है क्या। आपके पार्टनर के लिए कितने पॉइंट्स है, फर्स्ट हाउस से ज्यादा पॉइंट है, अगर सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ इज योर पार्टनर, तो आप उसको और ज्यादा कदर दे रहे हो। अगर कम है तो यू आर नॉट वैल्यूइंग हिम एट ऑल, एंड वाइस वर्सा। आपके पार्टनर की कुंडली देखेंगे तो पता चल जाएगा। बच्चे का आपका घर जो है वो फिफ्थ हाउस है, पुत्र भाव कौन सा है, पांचवा है। अगर जो फर्स्ट घर में जितने पॉइंट्स है उससे ज्यादा पॉइंट अगर फिफ्थ घर में है, तो आपको बच्चे से बहुत सुख मिलेगा। अगर कम है तो नहीं मिलेगा। हम्म? तो ये संयुक्ता जी, या oh I'll okay, one second, you Samyukta, where are you, Samyukta ji? Can you raise your hand please? हाँ, Samyukta ji, you can now unmute yourself and speak. आपकी आवाज नहीं आ रही है संयुक्ता जी।
Okay, so no. Can others hear her? No, we are not able to hear you. There's some issue at your end from the audio system, I think. आप टाइप कर दे, कोई बात नहीं. Yeah, okay. Others are also not able to hear you, Samyi ji. So please type in the chat box. All right. So yes, हमने ये देखा हमारे पति पत्नी से रिलेशन 7th हाउस में देख ले, उसके पॉइंट्स कितने हैं. बच्चे से रिलेशन 5th घर में देख लीजिए. छोटा भाई बहन है, उसका उससे रिलेशन कैसे रहेंगे 3rd हाउस से देख ले. बड़े भाई बहन से रिलेशन कैसे है 11th हाउस से देख ले. हाँ, सो सिंपल. आपके स्कूल के प्रोफेसर से कैसे रिलेशन है तो 10th हाउस से देख ले. पिता का घर, अभी कुछ लोग 9th बोलते हैं, कुछ लोग 10th बोलते हैं, बट एनीवे दैट्स, आई स्टिल हैव टू सी दैट विद द एनर्जी टेस्टर, बट ये दोनों पकड़ सकते हैं एज ऑफ नाउ. आपके गुरु के जो भाव है, गुरु से रिश्ता कैसे रहेगा 9th घर देखिए. हाँ, तो ये आपको पता चल जाएगा आपके जीवन में मोटा मोटा कैसा है. ओके, ऑल राइट. सो Abhishek ji, yeah, I am getting nightmare frequently and I wake up scared and every morning I get difficult to sleep. Are? Abhishek ji, you were not like this. What happened? Sonal ji, yes, learning Rigved will help in the 8th house. See, Rigved is philosophy, 8th house is occult science. Occult science के subjects आप पढ़े ज़्यादा. Not, Ved will not come in the occult science. So, हाँ, Abhishek ji, you can unmute and speak. Yeah, so we'll take this last question. आज बहुत बच गए हैं. हाँ अनम्यूट. हेलो. आवाज आ आवाज आ रहा रही. है आवाज, आ रहा हाँ. है यार. So the thing is that मैम from means ये मतलब अभी नियर अबाउट since a year I am getting means कभी कभी ये होता क्या है कि मतलब 3-4 दिन या हफ्ता या कुछ महीने मुझे कंटिन्यूस नाइटमेयर्स आते हैं. इट्स लाइक दैट. एंड वो भी स्केरी मतलब नाइटमेयर्स यानी सचमुच के मतलब जैसे मर्डर्स या कोई गोली मार देगा या कोई जान से मार देगा या फिर मैं कुछ गलत देख रहा हूँ या कुछ अनहोनी देख रहा हूँ. इट्स लाइक दैट. जैसे प्लेन क्रैश एंड एनीथिंग लाइक इट्स लाइक अ वॉर या किसी को मतलब वो लटका के मार. इट्स लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ नाइटमेयर एंड आई वेक अप मींस लाइक Abhishek ji, can you, Abhishek, 1 second. Can you permit me? Do you give me the permission to scan you right now? यस मैम. Abhishek ji, you WhatsApp me later on. There are some serious issues also, but we can look into it, and it will be good if you do some remedies that will help you. यस मैम. और सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा कि मतलब क्या पूछना था. हाँ, ये मतलब ने क्या जैसे अगर मुझे ये पता करना हो मतलब मेरी कुंडली में क्या है बट मेरे पास कि मेरा डीओ भी नहीं है, टाइम नहीं है. सो वो हाउ वी कैन नो थिंग्स हाँ, लाइक तो ये जैसे सारे बाकी लोग जो लोग. है, जो जिनके डेट ऑफ बर्थ नहीं है या टाइम नहीं है या प्लेस नहीं है या ईयर नहीं है, ये जो डाटा नहीं है जो कुंडली के लिए लगता है, 3 चीज तो लगते ही है. योर बर्थ डेट, बर्थ टाइम एंड द प्लेस ऑफ द बर्थ.
जिनके पास ये तीनों में से कुछ भी नहीं है तो बर्थ कुंडली नहीं बन सकती है, तो प्रश्न कुंडली बनती है। और प्रश्न कुंडली यानी क्या होता है? तो एक जिस वक्त पे प्रश्न पूछते हैं उस वक्त की कुंडली बना के उसके हिसाब से फिर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उससे भी बेटर क्या है, अभी जो मैंने किया, अभी मैंने क्या किया, मैंने अभी तुम्हें स्कैन किया और मैंने कौन सी नेगेटिव एनर्जीज एक्ट कर रही है जिसके कारण तुम्हें ये हो रहा है, ये मेरे को पता चल गया। सो दिस इज मच बेटर देन द कुंडली ऑल्सो। कुंडली का तो सीखना करना एंड लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स आर देयर अगेन। दिस इज स्टिल बेटर। अगेन अभी तुरंत देखो, अभी तुम्हें कहीं पेन हो रहा है तो हम नहीं एक डेमो कर सकते हैं। पेन नहीं है फिर कैसे करेंगे डेमो? फिर नहीं कर नहीं सकते। पेन नहीं, इट्स लाइक क्योंकि एंड अगर रात के सपने हैं तो उसका अभी तुरंत तुम्हें पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यस मैम, एंड लास्ट अभी क्वेश्चन कुछ इज, तुम्हें अस्वस्थता, यस मैम, मीन्स डू यू आई हैव फील लाइक, अनइजीनेस राइट नाउ? यस, मतलब इट्स लाइक हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस, मीन्स पूरा टफनेस ऐसा लग रहा है, लेजी लेजी सा फील एंड foggy mind, and it's like my anxiety will no means मेरे कंट्रोल में नहीं है मेरी एंजाइटी अभी, इट्स लाइक मैं कौन Shall I आई tell you हैव something? ट्राइकोटिलोमिनिया। Do you feel sorry? व्हाट मैम? आई हैव ट्राइकोटिलोमिनिया। Shall I? What is क्या? that? मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ अभी। नहीं, हाँ, तो मेरी जब भी एंजाइटी बढ़ जाती है ना मैम, सो आई स्टार्टेड प्लकिंग माय हेयर्स, मीन्स इट्स लाइक अ कांस्टेंट क्रेविंग, ओके, लाइक आई वांट टू चीव इट, अ स्कैल्प ऑफ अभिषेक इट। जी, ये जो अभी आप कर रहे हैं ना, हम्म। सो अभिषेक बहुत, लिसन नाउ, हाँ, ये आपका जो भी कार्य है ये आप स्वयं नहीं करके आपसे कोई तो करवा रहा है, और इसके अंदर एक एक्सटर्नल एंटिटी इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू यू बेसिकली। आपको अनइजीनेस काफी लगेगा, ऐसे लगेगा कि आपके पेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुआ होगा। देखो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम या एसिड कॉन्स्टिपेशन रिफ्लक्स। प्रॉब्लम और डायरिया प्रॉब्लम एंड एसिडिटी, गट हेल्थ डिस्टर्ब हो गया है। आइदर यू हैव हार्ट, क्या बोलते, गर्ड, हार्ट बर्न। हाँ, हार्ट बर्न्स या ऐसा कुछ होगा। एंड सेकेंड इज ऐसा लग रहा होगा कि पैर कोई खींच रहा है, ऐसा कुछ होता है आपको? सिर में समटाइम्स हैवीनेस मतलब है? काफी होता है, मोस्ट ऑफ द सिर टाइम्स। में ऐसा डिजीनेस है सिर में, या हैवीनेस है या हेडेक है? और पैर में ऐसे मुंगिया आले अपन बोलते ना मराठी, हाँ हाँ, सुन ये हो पूरे, जाता है पैर या कोई खींच रहा है ऐसा? यू सेड ऑल सिम्टम्स मैम, लाइक मेरा दो साइड से ब्रेन ये दुखता है सर, डिजीनेस हमेशा रहता है, मतलब माइंड फॉग चला जाता है, ठीक है, एंड लाइक, एंड आपने कुछ तो भी बताया अभी, इट्स लाइक थर्ड, कुछ तो भी बताया आपने वर्ड, इट्स कोई लाइक, बात नहीं। आप, इट्स एंड आई लाइक थिंक सर सोनल पूरा जी का भी हरा पेंडिंग भरा, है, मतलब बिकॉज ऐसा, सोनल जी के लिए भी। हाँ हेवी रहता है काफी, मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या सर पे लेके जा रहा हूँ मैं, इट्स नॉट लाइक इजी, या, ठीक है, ओके। मेरे को इन्हें, एंड मैम, आई नो द रीजन नाउ, जस्ट दैट वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन आफ्टर द सेशन। आई थिंक मेरे को सोनल जी ने भी पर्सनल कंसल्टेंसी ली थी, उनका भी मंगवाना बाकी है। मैं अभी यहाँ पे फार्मिंग में थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ पूरे जंगल में, बट यस मैम, एक आई शॉर्ट ट्राई टू पूछना है, गेट दिस फॉर यू एक फर्स्ट। शॉर्ट वाला पूछना है बस, आई स्टार्टेड मीन्स ग्रेटिट्यूड राइटिंग, बट हाउ शुड आई डू इफेक्टिवली, मुझे बस वो जानना है, बाकी कुछ नहीं, बस शॉर्ट में बता दीजिए आप, मतलब मैं अभी जर्नलिंग करना चालू कर दिया फिर से कंसिस्टेंसी के लिए। ओके, इनफैक्ट ये सोनल फॉर यू ऑल्सो एंड अगेन अभिषेक फॉर यू ऑल्सो। देखिए हमारे हम्म। थॉट्स है ना, जब भी जिस मोमेंट हमें रियलाइज होता है कि वो निगेटिव जा रहे हैं, उस मोमेंट स्टार्ट फोर्सफुली राइटिंग अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल के ऊपर सबसे पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल ही लिखिए, और उसके अंदर आपने ग्रेटफुलनेस को ही आपने लिखना है कि वी हैव गॉट आईज, वी हैव हैंड्स, वी हैव फूड टू ईट, जो crores of people don't have. So start
saying thank you for all the things that you have. Start doing this. और कभी कभी ऐसे होगा कि नहीं याद है, कोई बात नहीं, जब भी याद आएगा तुरंत करने लगिए। धीरे धीरे आदत से ऐसे होगा कि आप फास्ट याद आएगा और धीरे धीरे फिर निगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। जब भी निगेटिव थॉट्स आते हैं इमीडिएटली स्विच इट ऑफ व्हेन यू रियलाइज, when you come consciously into that awareness कि oh I'm not supposed to do this, switch over to the gratitude journal. भगवान का भजन प्ले करो, gratitude journal लिखो and keep doing that. And simple is, अगर आप जैसे अगर शिव भगवान या राम भगवान को जिनको भी मानते हो ना, बुक लिखो, एक बुक के अंदर श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। राइट thousands and thousands of times. जितने बार लिखोगे ना उतना तुम्हारा पुण्य जमा हो जाएगा। और ये रेमेडी भी है आप दोनों के बीमारी की भी, तो ये करते जाइए, पुण्य भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, और आपका जो निगेटिव थॉट है उससे भी आपको राह मिल जाएगी। ठीक है? Okay, so you can message me tomorrow from Sonal ji, Abhishek ji, both of you message me tomorrow and let me see how fast I can get that. It is just that I'm not in the city now, but please text me tomorrow morning, हाँ, not today. अभी चलिए तो हम समाप्ति करें, प्रार्थना से समाप्ति करते हैं। चलिए कृतज्ञ भाव से प्रार्थना कहेंगे हम सभी लोग, सभी के मंगल कामना करते हुए उसी भाव से प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Hari Om. Yes, before we end today, right now, Sonal and Abhishek, तुम दोनों तुम्हारा अभी का एक सेल्फी लेके मुझे भेज दो। मैं आज रात के लिए तुम्हें हील कर देती हूँ, कल तुम मुझे टेक्स्ट भेज देना, ठीक है? चलो अभी सिर्फ भेज दो, तुम्हारा मैसेज मुझसे तो ऊपर आ जाएगा और मैं देख लूंगी। ऑल राइट, चलिए, सो लेट अस एंड द मीटिंग। नमस्ते, शुभ रात्रि। अगेन रिमाइंडर, जो लोग भी डोनेशन देते हैं एंड कुछ भी आपको जो दे सकना है ना, और 100 रुपीज 50 रुपीज आप देंगे ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगा, द एनर्जी विल फ्लो। देखे देखिए, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना ना भूले। वो लोगों के लिए, स्पेशल कमिटेड लोगों के लिए हम एक अलग ग्रुप कर रहे हैं जहां हम स्पेशल कुछ चीजें उन लोगों को दे सके। सो डू दैट, और आपका फीडबैक ग्रुप में शेयर करें। ग्रुप हम ओपन कर रहे हैं, सो इट्स ओपन फॉर एवरीवन। तो जो मिस किए हैं उन्हें पता चलेगा क्या मिस किया है। सो नमस्ते, शुभ रात्रि। ओके, द ग्रुप इज ओपन फॉर यू टू पोस्ट। दीदी मुझे पूछना था, क्या मैं भी लिख सकती हूँ जो आपने सोनल जी के लिए